हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबके पसंद कि मैं आज रेसिपी लेके आई हूँ समोसा एकदम खस्ता और कुरकुरा। वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा। मैं इसमें से छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। मेरे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा विथ बेल बटन के साथ। कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये समोसा की वीडियो आप एक बार देख लेंगे तो आपको देखते ही बनाने का मन करने लगेगा। बिल्कुल मैं इजी तरीका से बनाने जा रही हूँ। तो समोसा बनाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले एक बड़े बर्तन ले लेना है और इसमें मैं 1.5 कप में मैदा डाल रही हूँ। रिफाइंड फ्लोर ग्राम से 400 ग्राम्स है और एक बड़े चम्मच में यहाँ पे डाल रही हूँ अजवाइन। अजवाइन से टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो यहाँ पे हाथ पे क्रश करके मैं डाल रही हूँ। एक छोटी चम्मच नमक और आधा कप में घी ले रही हूँ। आप यहाँ पे रिफाइंड फ्लोर भी ले सकते हैं। मैं घी मोयन के लिए ले रही हूँ। इनको अच्छे से मिला लेना है पूरे अच्छे से। देखिए, जब ये मुट्ठी बंधने लगे तो समझिए कि आपका मोयन एकदम परफेक्ट है। और इसको एकदम धीरे धीरे पानी डालकर एक सख्त डो बनाना है। बिल्कुल सख्त डो बनाना है। सख्त डो आप बनाइएगा तो आपका समोसा एकदम खस्ता बनेगा। तो ये देखिए मेरा डो बनकर बिल्कुल तैयार है। इसको मैं अब रेस्ट पे रख दूंगी। तो फ्रेंड्स, डो को 20 मिनट के लिए मैं ढककर अच्छे से रख दी हूँ रेस्ट के लिए। अब चलिए इसका फिलिंग्स बनाती हूँ। तो ये देखिए मैं आलू को बॉयल करके अच्छे से मैं ले ली हूँ, इसको छीलकर। और यहाँ पे 1-2 मिर्च, हरी मिर्च, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक के टुकड़े और 1 प्याज को मैं रफली काट ली हूँ। और ये देखिए यहाँ पे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून मूंगफली मैं रोस्ट करके ले ली हूँ। 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टेबल स्पून मैं कश्मीरी लाल मिर्च ले ली हूँ, 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी है, 1 टीस्पून चाट मसाला है और 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर है और स्वाद के अनुसार नमक है। अब देखिए मैं इनको आलू को अच्छे से मैं क्रश कर रही हूँ। पूरा इसको मसलना नहीं है, कुछ टुकड़े में ही रहेंगे मोटे मोटे, तभी समोसा में खाने में अच्छा लगता है। तो ये देखिए आलू को मैं टुकड़े टुकड़े में अच्छे से कर ली हूँ। और अब चलिए यहाँ पर मैं एक कढ़ाई ले ली हूँ। कढ़ाई गर्म होते ही इसमें मैं 1 टेबल स्पून तेल डाली हूँ और 1 टीस्पून में जीरा डाली हूँ। और इसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, प्याज को अच्छे से मैं डालकर अच्छे से मैं भून लूँगी ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। इससे भूनते ही इसमें मैं आलू क्रश किया हुआ डाल दूँगी और इनको भी अच्छे से भूंज लेना है। तो ये देखिए मैं आलू डाल दी हूँ और इसको अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेना है और इनको अच्छे से पकाना है कुछ देर तक। अब चलिए मैं सूखे मसाले जो मैं ली थी वो सब डाल देना है। तो ये देखिए कश्मीरी लाल मिर्च में डाल दी, जीरा पाउडर डाल दी, चाट मसाला डाल दी, गरम मसाला डाल दी, धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है फ्रेंड्स। और इसमें जो मूंगफली मैं रोस्ट करके ली थी वो इसी टाइम डाल देना है और कसूरी मेथी क्रश करके डाल देना है इसी टाइम। और भी इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए मिक्स हो गया है और ये मेरा फिलिंग्स बनकर आलू वाला तैयार हो गया है। तो अब चलिए देखिए मेरा आटा भी रेस्ट पर अच्छे से हो गया है, सेट हो गया है पूरे अच्छे से। एक बार इसको मसल लेना है हाथ। तो डो को देखिए एक सार मिला लेना है इस तरह से चकला पे रख के। और ये देखिए इसको मैं बड़े टुकड़े में ले ली थी और इस तरह इसको कर लेना है और नाइफ की मदद से इसको बड़े बड़े काट लेना है। लोई इसको बड़ा बड़ा ही काटना है। और इसको देखिए मैं अब आपको बेल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैं बेलन में तेल लगा रही हूँ ताकि ये अच्छे से बेल जाए। और इसको लंबा ही बेलना है इस तरह से मैं जिस तरह से बता रही हूँ। और इसको बीच से काट देना है नाइफ की मदद से। और ये देखिए अब कैसे इसको समोसा का शेप देना है। तो इधर साइड में थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा पानी लगाना है, सॉरी। और इस तरह से इसको कोन टाइप का बनाना है। हाथों में हाथ डालकर इसको अच्छे से चिपकाना है ताकि आपका आलू वाला फिलिंग्स खुले नहीं तेल में। और ये देखिए इसको आलू का फिलिंग इसमें डाल के फिर चारों साइड पानी लगाना है। और देखिए ये देखिए यहाँ पे रखना है और एक चून टाइप के बनाना है। और ये जो बीच वाला है पोर्शन, इधर वाला बीच वाला, दोनों को बीच में चिपकाना है और साइड से चिपका देना है। ये देखिए समोसा बन गया कितना अच्छा और कितना आसानी से। तो थोड़ा सा
ध्यान देना है फ्रेंड्स, और बनकर तैयार हो जाता है। तो देखिए अब मैं दूसरा आपको बनाकर दिखा रही हूँ। तो देखिए इधर साइड में पानी लगाना है और इस कोन से इस कोन में चिपका लेना है, एकदम अच्छे से चिपकाना है। और इधर पलट कर और इसमें फिलिंग्स डालना है और फिलिंग्स को अच्छे से दबा कर डालें और फिर चारों तरफ इसमें पानी लगाना है। तो देखिए साइड में चारों तरफ पानी लगाकर और फिर उसी टाइप से देखिए, ये देखिए यहाँ पे ऐसे मोड़ना है, फिर इस टाइप से चून बनाना है और ये सेंटर दोनों बीच को चिपकाना है और फिर चारों तरफ चिपकाकर अच्छे से बना देना है। तो इस तरह मैं समोसा सारे बनाकर मैं तैयार कर ली हूँ। तो देखिए मैं इस तरह से बनाकर तैयार की हूँ। तो बनाना कितना आसान है देखिए आप। और मैं फटाफट इसी तरह समोसे सारे बनाकर तैयार कर ली हूँ। तो फ्रेंड्स अगर खाने का मन करे तो आप घर में ही बना ले। बाहर वाला खाने से अच्छा है कि घर में बनाकर खाएं। बाहर में तो मिलावट भी रहता है। और ये देखिए बनकर मेरा समोसा सारा बनकर तैयार हो गया है। तो है ना कितना आसान बनाना। तो ये बताइए कि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, तभी तो आपके साथ में अच्छी और टेस्टी रेसिपी आपके साथ में शेयर कर पाऊंगी। तो ये देखिए अब मैं इधर तेल भी गरम होने के लिए मैं रख दी थी। और ये देखिए तेल इसमें हल्का गरम होना चाहिए, मैं टेस्ट करके दिखाई हूँ। इसमें तेज़ गरम में नहीं डाले समोसा, एकदम हल्का गरम होना चाहिए। तो देखिए मैं सारे समोसा तेल में डाल दी हूँ और गैस के फ्लेम के एकदम मीडियम रखे, हाई फ्लेम पे बिल्कुल समोसा नहीं सेके। अगर आप हाई फ्लेम पे सेकेंगे तो अंदर से कच्चा रह जाएगा और ऊपर से जल जाएगा। तो एकदम इसको मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे करके सेकना है। और ये देखिए मेरा समोसा कितना अच्छा पक रहा है। और डालते ही आप तुरंत नहीं इसको चलाएं, थोड़ा सा हल्का सा हिला दें। और ये देखिए मेरा समोसा एकदम गोल्डन कलर के बनकर तैयार हो गया है। और ये अब मैं निकाल रही हूँ। और इसी तरह मैं सारे समोसे को सेक ली हूँ मीडियम फ्लेम पे करके अच्छे से। देखिए मैं डाली और हल्का सा इसको हिलाना है, इसको एकदम डायरेक्ट चलाना नहीं है और धीरे धीरे उलट पलट कर इसको सेकना है। तो ये देखिए मेरा दूसरा बैच भी समोसा बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स इसी तरह एकदम आसान तरीका है बनाना। तो और ये देखिए फ्रेंड्स मेरा समोसा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। ये देखिए कितना सारा समोसा बन गया है। तो चलिए मैं सर्व करके दिखाती हूँ। आप इसे छोला या हरी चटनी या खट्टी मीठी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे छोला के साथ सर्व कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये समोसा की रेसिपी आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स में। और तब तक के लिए फ्रेंड्स बी हैप्पी, बी एक्टिव, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय बाय, टेक केयर। फिर मैं मिलूँगी एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय, थैंक यू। और हाँ कमेंट्स करना